ट्रायंगल एबीसी में वी आर गिवन बाइसेक्टर्स ऑफ द टू इंटरनल एंगल्स बाइसेक्टिंग एट इंटरसेक्टिंग एट ओ. BO bisects angle ABC and CO bisects angle AC. ये हमें गिवन है. क्लियर हो गया? हमें निकालना क्या है कि जो दो वर्टिकल एंगल्स बन रहे हैं ना, ये वाले, इनमें रिलेशन क्या है. जो एंगल BOC है जो बाइसेक्टर्स के साथ बना है इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ. जो अंदर है वो एंगल बड़ा होगा इस वाले वर्टिकल एंगल से, एंगल BAC. समझ में आ गया? ये हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला है. जब आप हॉट्स का क्वेश्चन करते हो या कभी ओलंपियाड्स देते हो 9th में या NTSC होता है, तो वहां पर आपको ना सिर्फ नंबर्स के साथ दिया जाएगा, ये एंगल दे देंगे और ये एंगल दे देंगे. आपको कहा जाएगा ये एंगल निकालो, राइट? तो उसमें क्या होता है, ये एंगल दिया हुआ है 90 प्लस हाफ करके आपने डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. बिकॉज वहां पर व्हाट मैटर्स इज टाइम. जितना टाइम हमने सेव किया, तो कल कोई उसके कंपैरिजन में कोई लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई सॉल्वेबल क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना होगा, हम वहां पे लगा लेते हैं. क्लियर हो गया? तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है. इसको हम प्रूव कैसे करते हैं? मैंने आपको कहा था कि इन दोनों एंगल्स को हमने क्या लेना है, x एंड x. इनको क्या लेना है, y. क्लियर हो गया? फिर हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि हम यूज करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स. यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, क्या सम होगा, 180. एंगल A एज इट इज, B की जगह मैंने क्या लिखा, 2x, C की जगह क्या लिखा, 2y. ऑफ कोर्स मुझे वो पूरा प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज x, वो लेना है. आप उसे कल मैंने लिखवाया था ना, प्रॉपरली लिख लोगे. अभी हमें क्या करना है, हमें याद करना है हर एक चीज, क्योंकि ये याद हो गया ना तो वो सब लिखा जाएगा. हमारा मेन एम क्या है कि जो हमने यूज किया है, जो हमारा मेन फॉर्मूला है, हम उसे याद करना. इन एंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC, x प्लस y प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180. क्या करना चाहिए इसमें, यहां से 2x प्लस 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस एंगल, और x प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस एंगल A. इसको डिवाइड किया 2 से. अब यही x प्लस y की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ. कल लग रहा था ना बहुत लंबा है, वो इसलिए क्योंकि हमने गिवन टू प्रूव फिर हर एक चीज लिखी थी. आपका मेन तो यही स्टेप है. दो ट्रायंगल्स लिए, दोनों में एंगल सम प्रॉपर्टी ले ली, राइट? तो यहां से 2x प्लस 2y इज 180 माइनस एंगल A. x प्लस y की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस एंगल A डिवाइड बाय 2. तो 180 माइनस एंगल A डिवाइड बाय 2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. समझ में आ गया इतना हमें? ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर लो. इसको मैं स्प्लिट कर लेती हूँ, तो 90 माइनस एंगल A बाय 2 हो गया प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इस पूरे एंगल BOC को एक जगह रखा, 180 माइनस 90 प्लस एंगल A बाय 2. समझ में आ गया? अब ये सिर्फ दो ट्रायंगल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी लेकर एक को दूसरे में एडजस्ट किया है. आर वी क्लियर? समझ में आ गया ना? आज इसको 2 बार फिर से लिखना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में अगर मुश्किल वाले 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कहते हो ना, 2 प्रूफ के 6.1 में एक है जो आपको पेपर्स में भी आया हुआ है, वो 90 डिग्री वाला एंगल दिया हुआ है. और यहाँ पर ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो प्रूफ वाले हैं, ये आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है. ये एग्जाम्पलर में है, बुक में हमें एक्सटर्नल एंगल्स वाला दिया हुआ है. और एक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमने यूज एंगल सम प्रॉपर्टी किया है. पर होता क्या है, वो घुमावदार इतना है कि यहाँ से वहां, वहां से यहाँ. तो इफ यू अंडरस्टैंड, सिर्फ उसको स्टेप बाय स्टेप उसके स्टेप्स को याद कर लो कि 2 एंगल सम प्रॉपर्टी लेनी है, फिर एक को दूसरे में एडजस्ट करना है. क्लियर हो गया? वहां पर इतना तो दिमाग चल जाएगा. अगर इतना सीख लेते हो तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो वहां पे हम सीख लेंगे. हम 9th में आ चुके हैं, है ना? ये तो है नहीं कि हमें पूरा एक एक करके रट्टा करना पड़ेगा. इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वहां पर कुछ सॉल्व हो जाए. इतना क्लियर है? हमें लिख लिया? ठीक है, लिख लेना. चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर दो. एक्सटीरियर एंगल वाला एग्जांपल 8.
आहिल होमवर्क किया था? शिवेन किया था? हाँ, लव्या किया था? पक्का? हाँ, ये फिर यूज होता है, अच्छा रह गया। हाँ, किया था होमवर्क? 2 क्वेश्चंस इसके? नहीं, कुछ ये भी तो करो ना साथ साथ, पॉलिनोमियल्स तो याद कर रहे हो ना? मन्नत, तीनों में से एक किया था कि तीनों को एक बार किया था? एक को 2 बार किया कि एक किया? दिस इज नॉट डन। कम से कम उसे तीनों को तो एक बार कर लो। 2 टाइम्स का मतलब था कम से कम एक बार तो कर लेते। ओनली वे टू रिमेम्बर, सच में कहती हूँ, इन क्वेश्चंस को याद करने का वे यही है कि जितनी बार है उतनी बार लिख लो। हर बार गिवन टू प्रूव नहीं लिखना होगा, हर बार ऐसे नहीं लिखना होगा। बस आपको एक बार में एक बार अच्छे से लिख लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको इसको देखना ही है कि मैंने सॉल्व कैसे किया है। समझ में आ गया? तो मैंने बहुत कम लिखवाया, नव्या से प्रॉपर नोट्स लेकर, जिससे भी आप लेना है लेकर देख लेना एक बार, ठीक है? अब जो भी थोड़ा बहुत मिस हुआ वो देख लेते हैं कैसे करना है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट लिखें। एग्जाम्पल नंबर 8। इस वाले में और पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना फर्क था, यहां पर हमें दिए हुए हैं एक्सटीरियर एंगल्स जिनको बाइसेक्ट किया है। वही ट्रायंगल एबीसी, इसकी साइड्स को एक्सटेंड किया, ठीक है? एसी, एई एंड एएफ, एडी करके जो बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आई से यहाँ पर मैंने लिखा है डी, बिकॉज बुक में डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए, राइट? और जो यहाँ पर हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एंगल ईबीसी ये वाला और एंगल बीसीडी ये वाला, इसको हमने बाइसेक्ट किया। क्लियर हो गया? अब बना एंगल बीओसी बाइसेक्टर्स के साथ, और ये कहते हैं होता है 90 माइनस हाफ एंगल बीएसी, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बीएसी। ठीक हो गया? अब क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, आप इसे लिखोगे एक्स एक्स वाई वाई। वहां पर क्या फर्क था कि वो ट्रायंगल के इंटरनल में हो रहा था जो भी एक्स वाई, यहाँ पर x2 है ना, वो ट्रायंगल के बाहर आ गया। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसको क्या ले लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से या एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन से क्या बन जाएगा, 180 माइनस 2x। समझ में आ गया? आई विल राइट एंगल एबीसी एज 180 माइनस 2x and I will write this angle as 180 minus 2y। ये लीनियर पेयर से बनकर आया, ठीक है? इसका रीजन मैंने कल प्रॉपरली लिखवाया था, अभी सिर्फ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इतना लिखकर भी आओगे ना उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे हमें नेक्स्ट वाले के मार्क्स जो हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर मैंने कहा था क्योंकि हमने पढ़ा है सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी को, उसी को यूज करेंगे। 2 ट्रायंगल्स कौन से दिख रहे हैं आपको, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीओसी। एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एंगल ए 180 माइनस 2x 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 कैंसिल हो गया, एंगल ए माइनस 2x माइनस 2y प्लस 180 इक्वल्स टू 0। ठीक है? माइनस 2x माइनस 2y यहां लिख दिया, माइनस 180 माइनस एंगल ए यहां लिख दिया। समझ में आ गया? अब मैं क्या कर रही हूँ, -2 कॉमन ले रही हूँ, तो ये x प्लस वाई आ जाएगा, और यहाँ माइनस कॉमन लिया, 180 प्लस एंगल ये आ गया, -2 से डिवाइड कर दें। ये सिर्फ कैलकुलेशंस जो है ना, जो मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ, इसमें ही 4-5 स्टेप्स बने हैं। ये आप चाहे एक में करो चाहे 4 स्टेप्स में करो, ठीक है? तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल ए। दिस इज द ओनली थिंग वी नीड टू अचीव, x प्लस वाई की वैल्यू ले ली।
एक ट्रायंगल लिया था, एक एंगल सम प्रॉपर्टी। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है हमने? बीओसी। बीओसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लेते हैं। लिखो x प्लस वाई प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एंगल बीओसी इज 180 डिग्री। इतना क्लियर हो गया? अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 90 प्लस हाफ एंगल ए प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बीओसी हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस हाफ एंगल ए। अब इजी है। ये प्रूफ लंबा इसलिए होता है क्योंकि हम उससे सारा एक्सप्लेन करते हैं कि ये 180 माइनस 2x कैसे आया, 180 माइनस 2y कैसे आया, तो लंबा हो जाता है। कहाँ पे? इधर कहाँ पर? मतलब व्हाट यू वांट टू आस्क मुझे? ये तो 2x ही है ना पूरा। पर अगर मैं ट्रायंगल बीओसी में ले रही हूँ तो ये x आया था और ये y आया था और ये समझ में आ गया? तो उसमें तो x ही आ रहा है ना। ये कंप्लीट जो एंगल है ये 2x। समझ में आ गया इतना? आर वी क्लियर? कोई डाउट्स यहाँ तक? कोई डाउट्स यहाँ तक? कुछ नहीं समझ में आया हो हमें? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। In figure 6.44, the side QR of triangle PQR is produced to point S. ये ट्रायंगल PQR है, इसकी एक साइड को S तक प्रोड्यूस किया और यहां से हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए दोनों एंगल्स के। समझ में आ गया? एंड दिस पॉइंट इज T। जो ये दो वर्टिकल एंगल्स बने हैं ना, मैंने आपको कल बताया था वर्टिकल कौन से होते हैं? जो बिल्कुल सामने ऊपर होते हैं, राइट? तो हमारे पास है एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ये प्रूव करना है। QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। मैंने क्या किया था, इसमें ना नेम्स दे दिए थे आपको कि ये एंगल 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है? और एंगल 1 और एंगल 2 क्योंकि बाइसेक्टर्स हैं तो एक्स एक्स हो गया। एंगल 4 और 5 वाई वाई। इजी हो जाता है इससे, वरना हाफ ऑफ एंगल लिखोगे, एंगल 4 लिखोगे, बाद में उसे देखोगे। फिर से वही एंगल सम प्रॉपर्टी पे आता है। तो आई विल टेक ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल QTR। बस ये दो चीजें लेनी है। और तीसरी चीज क्या है, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट किया हुआ है ना, तो हम एक्सटर्नल एंगल वाला रूल भी लेंगे। क्या होता है एक्सटर्नल एंगल रूल? एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। रिमेंबर ना? तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक हो गया? एक्सटर्नल एंगल रूल मैंने यूज किया ट्रायंगल्स का, एक्सटीरियर एंगल रूल। ट्रायंगल PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या बनेगा? एंगल 7
plus 2x plus angle 3 is 180 डिग्री। QTR में क्या होगा? x plus angle 3 plus y plus angle 6 is 180 डिग्री। ये वाला एंगल लेंगे, देन 3 और ये एंगल y, ये पूरा एंगल लेंगे और ये एंगल। समझ में आ गया? फिर हम क्या करते हैं, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट, राइट? तो एंगल 7 प्लस 2x प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू x प्लस एंगल 3 प्लस y प्लस एंगल 6। क्या दिख रहा है? यहां पर भी एंगल 3, यहां एंगल 3 कट गया, ठीक है। एंगल 4 और 5 क्या है? 2y। एंगल 7 एज इट इज, 1 प्लस 2 क्या है? 2x। क्लियर हो गया? तो मेरे पास यहां से बन गया एंगल 7 प्लस 2x इज इक्वल टू x प्लस y प्लस एंगल 6। सो एंगल 7 मैंने यहां रखा, एंगल 6 प्लस y प्लस x माइनस 2x, इस 2x को मैं यहां ले, और यहां से सॉल्व करेंगे तो 2y माइनस 2x इज इक्वल टू एंगल 7, y माइनस x इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 7। समझ में आ गया? अब हमारे पास अब जो ये चीज आई है, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस y माइनस x, पुट द वैल्यू ऑफ y माइनस x, समझ में आ गया? हमें हाफ एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 7 हमने क्या लिया था? PQR है ना, QPR। एंगल QPR का हाफ इज इक्वल टू एंगल QTR। समझ में आ गया इतना हमें, राइट? अगेन आज फिर से, अभी टाइम भी है हमारे पास, तो अभी स्कूल्स भी शुरू नहीं हुए हैं, तो एक बार फिर से आज ये क्वेश्चंस 2 टाइम्स कम से कम ऐसे ही सॉल्व करके आना, एंड देन आफ्टर 2-3 डेज, कल टेस्ट है आपका लाइंस एंड एंगल्स का, स्ट्रिक्टली बुक के क्वेश्चंस होंगे, जो 3 मैंने अभी करवाया और पिछले ये, मतलब जो एक्स्ट्रा मैंने करवाया ना इंटरनल एंगल वाला, वो भी आ सकता है, और पिछले जो भी हमारे बुक के एग्जांपल्स हैं वही सब आएंगे, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं दूंगी। कल टेस्ट है लाइंस एंड एंगल्स का 4:30 to 5:30। समझ में आ गया इतना? चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं थोड़े से, चलो बताओ। पॉलीनॉमियल्स डाउट्स है? कौन सा वाला? कुछ भी करवा दूं, फैक्टराइजेशन करवाऊंगी फिर, ठीक है, उसमें वही है, और क्या है बताओ। पुटिंग द वैल्यूज, अगर जीरोस दी होंगी और मिसिंग निकालना है वो भी करवा, ठीक है। देखो इसमें ना बस एक क्वेश्चन कर लो, DE इज पैरेलल टू QR, पॉलिनोमियल्स भी रिवाइज करवा रही हूँ, DE इज पैरेलल टू QR, ये आपको ऐसे दिया हुआ है लाइंस, DE is parallel to QR and this is the transverse, ठीक है। ये N करके कोई ट्रांसवर्सल हमें दी हुई है, ये पॉइंट है A and B, AP and BP are bisectors, ये वाले हैं। AP and BP are the bisectors, तो आपको निकालना है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल APB। दोबारा बोलो कैसे? अरे तो वो जो ट्रांसफर का रूल है, वो उससे ये वो
सप्लीमेंट्री कौन से एंगल्स होंगे? एंगल ए बी एंड एंगल ए बी। ठीक है, सप्लीमेंट्री हो गए। फिर एक्स उसको हाँ, x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 90। फिर हम क्या आएंगे? ट्रायंगल में। समझ में आ गया? इसमें हमें क्या करना है? हम लेंगे बिकॉज हाँ BE इज पैरेलल टू QR एंड AB इज द ट्रांसवर्स। ठीक है ना, n की जगह आई राइट AB इज द ट्रांसवर्सल, ज्यादा ठीक लगता है, समझ भी आता है। AB इज ट्रांसवर्स, तो एंगल EAB प्लस एंगल ABR, सॉरी, समझ में आ गया? ABR किसके इक्वल होगा? 180। क्या रूल होता है ये? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। EAB को आपने क्या लिखा है? 2x। ABR को क्या लिखा है? 2y इज इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? 90। फिर हमें क्या लेना चाहिए? इन ट्रायंगल APB, हाँ, x प्लस एंगल APB प्लस y, हमने कौन सा यूज किया है? ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। तो हम लिखेंगे एंगल APB प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल APB इज 180 माइनस, ये क्या बन गया है? 90 डिग्री एंगल। ये क्वेश्चन पता क्या आता है? प्रूव दैट दिस इज 90, ऐसा भी आ जाएगा। जो आपने याद है ना बाइसेक्टर्स किया था, आपकी बुक का ही लिस्टेड क्वेश्चन है, एग्जांपल है, या ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स को ड्रॉ किया, वो पैरेलल है, तो प्रूव करो लाइंस पैरेलल है। आपकी बुक का एक्सरसाइज चैप्टर 6 का ही ये एग्जांपल है, ये उसी का फॉर्म है। इसमें आपको बाइसेक्टर्स दिए हैं, लेकिन कौन से वाले एंगल के? को इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गए? दिस इज a close cousin of your this question। कौन सा वाला? ये देखो, पेज नंबर 102 एग्जांपल 5, पेज 102 एग्जांपल 5। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पे बाइसेक्टर्स दिए थे, और आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे बाइसेक्टर्स। समझ में आ गया? वही सेम क्वेश्चन है, इसके 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको यहाँ पे लाइंस पैरेलल दी थी, आपने ये एंगल निकालना है, आपको ये एंगल दिया होगा और कहा जाएगा लाइंस पैरेलल प्रूव करो। समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट लिखो। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, पॉलिनोमियल्स करवाऊंगा कल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, कल आपकी बुक के ही टेस्ट होगा, चैप्टर 6 पूरा। ठीक है, जो मैंने क्लास में करवाए थे ना, वही एक बार फिर से प्रैक्टिस करवा देती हूँ सारे। इफ इट इज गिवन, और एक वो भी करवा देती हूँ, व्हेन यू आर गिवन फैक्टराइजेशन हिट एंड ट्रायल से। शिवेन आपका मिस हुआ था ये, ठीक है? वो आता है हिट एंड ट्रायल वाला, आता है? आपको कहा जाता है फैक्टराइज। फैक्टराइज मान लो दिया हुआ मुझे 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10, ये आपका मिस हुआ। वी हैव टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। क्यूबिक है ना? पहली बात तो क्यूबिक है, और किसी फॉर्मूला में नहीं आता है, कोई ये परफेक्ट क्यूब नहीं है कि x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3ab या प्लस 3ab a प्लस b की फॉर्म में आ जाए। आई कैन नॉट सी 2x क्यूब परफेक्ट क्यूब है, या 10 जो कांस्टेंट टर्म है वो एक परफेक्ट क्यूब है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां पे मुझे फैक्टराइज करने को कहा जाए और ये कोई क्यूब का फॉर्मूला नहीं बन रहा, कुछ ग्रुपिंग नहीं हो रही है, तो मुझे करना होता है हिट एंड ट्रायल। दिस मेथड व्हिच वी से इज हिट एंड ट्रायल। हम तुक्का मारते हैं कि इसकी जीरोस क्या हो सकती है, और आपको एक ऐसी जीरो निकालनी होती है। तो हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू 1, ये p ऑफ x ले लिया इन p ऑफ x, और सबसे इजी वैल्यूज होती हैं 1 0 माइनस 1। जीरो तो कब लेते हैं? जब कांस्टेंट टर्म ना दी हो, तो जीरो तो नहीं लेते। 1 माइनस 1 सबसे इजी और सबसे पहली वाली। तो पुट x इक्वल टू 1, p ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 का क्यूब, 3 इंटू 1 स्क्वायर, 9 इंटू 1 माइनस 10, 2 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 10।
इसको सॉल्व करो चाहे ना करो, आंसर क्या है -20 नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम x इक्वल टू 1 इज नॉट अ 0 ऑफ p ऑफ x। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होता है, पुट x एज -1। तो p ऑफ -1 क्या हो गया, 2 इंटू -1 का होल क्यूब, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, -2 -3 +9 -10 +3x²। हाँ ये प्लस है। यहाँ पर प्लस लेकर भी सॉल्व होगा, नहीं होता ना, हाँ नहीं होगा। सो दिस विल बी, यहाँ पर वैल्यू फर्क आ गई, इट विल बी -14 है ना, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ये +3 हो जाएगा, तो इट विल बी -12 + 12 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम लेंगे x इक्वल टू -1 इज अ 0, तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। समझ में आ गया, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अब हमें क्या करना है, जब आपने एक फैक्टर निकाल लिया, आफ्टर यू फाउंड वन फैक्टर, हम क्या करेंगे, आपका जो पॉलिनोमियल हमारे पास है दैट इज 2x³ + 3x² -9x -10, इसको डिवाइड किससे करेंगे, x + 1। समझ में आ गया इतना। तो अब मुझे डिवाइड करना है, हमें पहले भी निकालना है, फिर उसके बाद निकालना है। सारे फैक्टराइज करना है ना इसको, एक फैक्टर पहले अगर अराउंड में कोई ट्राई कर, कितना रिटर्न ट्राई कर रहे हो आप, कौन सा वैल्यू डालोगे, 2 -2 3 -3। यूजुअली जो टर्म्स दी होती है ना उसमें एक फैक्टर 1 या -1 तो होता ही है, नहीं तो 2 -2 होगा। अब नेक्स्ट कोई एक फ्रैक्शन में आएगा तो आप हाउ विल यू फाइंड आउट, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे इजी फैक्टर होता है हमारे लिए x + 1 या x - 1 चेक करना। चेक करने के बाद इसे डिवाइड किया तो 2x² 2x³ + 2x² माइनस कर देंगे, ये कैंसल, x² -9x -10 हमें डिवाइड करना आता है ना। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, x² + x। क्लियर हो गया इतना। The other factor will be 2x² + x -10। डिविजन आती है ना हमें, लॉन्ग डिविजन, सबको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे लॉन्ग डिविजन में, so we have p of x is equal to, देखो आपके पास पूरा एक्सप्रेशन था 2x³ + 3x² -9x -10, और ये क्या हो जाएगा, x + 1 2x² + x -10। ठीक है ना, इसी को फैक्टराइज करके आपने दो फैक्टर्स लिख लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि 45 दिया हुआ है, आपने इसे 9 × 5 लिख दिया, वैसे ही हमने इसको दो फैक्टर्स में स्प्लिट कर लिया। तो जो अब आपके पास स्क्वायर वाला फैक्टर है, क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर है,
इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे? बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। आप देखो क्या इसमें आपके पास कोई फॉर्मूला है या कोई फैक्टर्स बनते हैं इसके? हाँ, स्प्लिटिंग से करो। 2x² प्लस x माइनस 10 किसको मल्टीप्लाई करते हैं आप? x² के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को। क्या बना? -20। -20 के दो फैक्टर्स जिनका सम क्या हो? +1। 4 और 5 इनमें डिफरेंस 1 का है ना, तो बस साइन हमें ध्यान से रखने हैं आप। 2x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10। भूमिका आपका क्वेश्चन आंसर हो गया कि वाई नॉट हिट एंड ट्राई, इसके बाद क्यों ना करूं? बिकॉज एक फैक्टर देखो 2x प्लस 5 आ रहा है, तो हाउ विल आई नो कि हमें 5/2 पुट करना है ना? हम इंटीजर लेके चलते हैं, तो सबसे आसान होता है हमारे लिए 1 माइनस 1, और जो ऐसा क्वेश्चन दिया होगा उसमें 1 माइनस 1 एक दोनों में से कोई एक फैक्टर तो होगा, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक होगा। डिवाइड करना है, क्यूब वाला स्क्वायर में कोशेंट देगा, उसे सॉल्व करो। समझ में आ गया इतना हमें? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अस्मी समझ में आ गया ना हमें? तो x कॉमन लिया 2x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लिया 2x प्लस 5, so this becomes x minus 2 into 2x plus 5। तो आपने इसको स्प्लिट कर लिया, देखो इसके दो फैक्टर्स बन गए 2x प्लस। क्लियर हो गया? पूरे क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट्स में, मतलब 3 फैक्टर्स में फैक्टराइज कर लिया। क्यूबिक एक्सप्रेशन था, 3 फैक्टर्स बन गए। क्लियर हो गया इतना? इसी के बेसिस पर नेक्स्ट करो फैक्टराइज 3x³ प्लस 2x² माइनस 19x प्लस 6। थ्री एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 19x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करना है। तो आपने इसको p ऑफ x लिखा। हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर निकालोगे, कौन से वाला? क्या पुट करें? पुट x एज 1 पुट कर दे। चलो -9 आता है, -8 आएगा है ना? -8 आ गया ना? नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज नॉट अ 0, या x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, अब क्या करना है? पुट x एज -1। p ऑफ -1 निकालेंगे, -3 प्लस 2 प्लस 19 प्लस 6, ये बना। ये भी नहीं आया। नेक्स्ट हम क्या लेंगे फिर? x एज 2। 8 3 24, 4 2 8, 38 प्लस 6 हो गया सॉल्व। बहुत कम चांसेस है, इकलौता ही क्वेश्चन मिलेगा जहां पर आपको 2 और 3 तक जाना होगा। क्लियर हो गया? और 1 माइनस 1 तो आप ओरली भी चेक कर सकते हो, लिखना नहीं होता है। लिखने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ दिखाया कि ये नहीं है। वहां पर अगर आप ओरली भी चेक करते हो, कोई आपको ये नहीं कहेगा क्यों नहीं चेक किया हमने। ठीक है, आप ओरली चेक करके भी आंसर निकाल सकते हो और कह सकते हो कि यहाँ से आई नो नहीं आ रहा, तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर। By factor theorem, x minus 2 is the factor. Now we will divide our polynomial by, किससे डिवाइड करेंगे? 3x³ प्लस 2x² माइनस 19x प्लस 6, इसको डिवाइड कर देंगे x माइनस 2 के साथ। पहले किससे
मल्टीप्लाई करें 3x²। करो सॉल्व इसको आगे, करो। कीप ऑन राइटिंग, आप मुझे देख रहे हो, लिख रहे हो, करो सॉल्व इतना। समझ में आ गया? Have you understood everyone? ठीक है ना? अब बस फैक्टराइज करो, मन्नत फैक्टराइज करो इसको, 3x² + 8x - 3। मुझे फैक्टर्स बताओ क्या होंगे? +9 - 2, 3x² + 9x - x - 3। समझ में आ गया ना? असमी फैक्टर्स बन गए थे। सानवी आपके फैक्टराइज हुआ था कि नहीं? हुआ था सॉल्व, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला फैक्टराइज तो हो जाएगा, स्प्लिटिंग आती है कि नहीं आती? तो ये 3x आ गया, x + 3 - 1 x + 3। So this is x - 2 x - 3 3x - चलो स्प्लिटिंग ही करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, और एक जो मैंने आपको ना a³ + b³ 3a - 3abc वाला फॉर्मूला करवाया था, वो क्लियर हो गया था? ठीक है, पॉलिनॉमियल्स भी बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे। आपके स्कूल में अब तक चैप्टर फर्स्ट 4 चैप्टर्स, 4th चैप्टर हुआ है सबके? नहीं हुआ होगा। लीनियर इक्वेशंस हो चुका है, आपका स्कूल स्टार्ट हो चुका है? कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं? सेकंड करवा रहे तुम्हें, या फिर ये समझ नहीं आ रहा होगा क्या आ रहा है? आज ही करना है, ठीक है। तो अगर आपको सेकंड चैप्टर रिवीजन करनी है और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है? स्टैटिस्टिक्स करवा दो। चलो ठीक है, स्टैट्स है, इजी वाला, बहुत इजी वाला है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको मीन मीडियन कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ डायग्राम्स, और उसका सिर्फ आपको टैबुलेट करना है, ऑर्गेनाइज नहीं डेटा करते, जब टेबल बनाते हो, और हिस्टोग्राम्स, बार ग्राफ वो ड्रॉ करना, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, वो 3-4 चीजें हैं जो ड्रॉ करनी है। तो इजी वाला काम ही होगा, पहले स्टैट्स ही कर लेंगे, ठीक है? हाँ, यूक्लिड्स में वही सब था, प्रूफ करना, वो यूक्लिड्स और पोस्टुलेट्स को लेकर, मतलब बहुत थ्योरेटिकल था, अलग से करो। आई वांटेड कि एक बार स्कूल में कर लो, उसके बाद बस मैं फिल इन द गैप्स करूं उसमें, तो अदरवाइज बहुत थ्योरी हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हमारे पास है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से हमें सॉल्व करना है 2x²। इसको मैं आपको बता रही हूँ, फैक्टराइज करो स्प्लिटिंग से, आपको नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा है फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, मैंने बोल दिया कि स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है, पेपर में नहीं आएगा, पेपर में सिर्फ लिखा होगा फैक्टराइज।
तो ये आपको अपना दिमाग कैसे लगाना होगा कि मुझे कौन सा मेथड यूज करना है, राइट। सबसे पहले देखते हैं जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी डिग्री। डिग्री क्या है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला या तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूलाज है, या 3 टर्म्स वाला, उसके तो बनती 6 टर्म्स है, a प्लस बी प्लस सी वाला, है ना। अब इतना क्लैरिटी है कि 3 टर्म्स का जो मेरे पास आ गया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर क्या लगाएंगे हम? स्प्लिटिंग। समझ में आ गया? a प्लस बी a माइनस बी क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो x स्क्वायर के साथ हमें और y स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं, ये क्या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये 4 दिया होता ना, और यहाँ पर मान लो मुझे 25 दिया होता, देन आई वुड हैव थॉट कि हाँ नहीं हो सकता है। उसमें भी कंडीशन आएगी फिर मिडिल टर्म की, क्या वो 2ab की फॉर्म में आती है? ठीक है, अगर आपके ये 2 परफेक्ट स्क्वायर्स दिए होते हैं ना, तो चांसेस है कि आपका ये भी 2ab की फॉर्म में ही आएगा। क्लियर हो गया इतना, राइट। तो अब ये मेरा किससे सॉल्व होगा? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं इस क्वेश्चन को ना इस फॉर्म में लिख दूं, 2x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 24, आपको लगेगा अच्छा ये तो किया हुआ है। y स्क्वायर ने आके नया क्वेश्चन बना दिया। y स्क्वायर का काम कुछ नहीं है, बस वो ऐसे ही रहेगा। जहां पे आप फैक्टर्स में जैसे इसको स्प्लिट करो, क्या आएगा? 48 के 2 फैक्टर्स जिनका सम क्या है? 16 and 3, ठीक है ना, जिनका सम है 13। तो आपने फैक्टर्स बनाए 16 3 48। ये थोड़ी प्रैक्टिस के साथ हमने इजीली क्विकली बनने शुरू हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर कहा ना 2x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 3x माइनस 24। इस y ने कुछ नहीं करना है, आपने जहां पर 16x लिखा है आप क्या लिखोगे? xy। जहां पर आपने 3x लिखा है क्या लिखोगे? 3xy। और ये 24 अकेला था, आप क्या लिख दोगे? 24y स्क्वायर। कोई अलग क्वेश्चन नहीं बनकर आया, कुछ डिफिकल्ट नहीं हुआ कि अगर हम इस y स्क्वायर को और y की टर्म को हटा दें तब भी हमारा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा। फैक्टर्स भी वही है, नंबर्स भी वही है, राइट। उस y के आने से उस नंबर ने ये नहीं कहा कि नहीं मैं 16 और 3 में नहीं डिवाइड होऊंगा, मैं कोई और नंबर बनाऊंगा। सो लाइक दैट हमारी मैथ्स क्या है? नंबर्स के बेसिस पर चलती है। y स्क्वायर के साथ बस इतना बताया है दैट वी टेक दिस टर्म एंड दिस टर्म, इनको कंप्लीट में मल्टीप्लाई करते हैं and then split the middle term accordingly। समझ में आ गया? अच्छा, इसमें लो अब कॉमन लो, so we'll take 2x कॉमन, क्या बन जाएगा? x प्लस 8y, और यहाँ से 3y कॉमन माइनस x प्लस 8y। तो 2 फैक्टर्स क्या आ गए? 2x माइनस 3y x प्लस 8। और अगर इसको सॉल्व करते तो ये होता 2x माइनस 3x प्लस। समझ में आ गया इतना? दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। नेक्स्ट लिखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 40। फैक्टर्स किसके ढूंढने हैं हमने? माइनस 48 के, है ना। हाँ, माइनस 48। उन फैक्टर्स का सम क्या होना चाहिए? माइनस 8, 12 एंड 4। समझ में आ गया? तो अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या क्वेश्चन में था, जो वाई स्क्वायर यहाँ गया था ना, अब उसने फर्स्ट टर्म में इकट्ठा कर दिया, ठीक है। माइनस 12xy प्लस 4xy माइनस 40। आर वी क्लियर? तो समझ में आ गया? उम्मीद है ठीक है ये, ठीक है। अब इसी में ना स्प्लिटिंग में, और अगर मुझे थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करना है तो कैसे आता है? इट विल बी लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 3x
-20। एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर -8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x -20। ठीक है ना। अब इस पे हमारे पास कॉमन क्या है, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3x हियर, देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को क्या पुट कर लेंगे, y। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20। राइट, फैक्टराइज करो। -20 के फैक्टर्स, इनका सम क्या हो, -8 y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 2y माइनस 20। ठीक है। अब y की जगह हमें क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो अब यही क्वेश्चन हमारा फर्दर 2 पार्ट्स में और बन गया। इसको भी फैक्टराइज करोगे और इसको भी फैक्टराइज और यहाँ पर क्या आएगा, -5x प्लस 2x माइनस 10। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। Got 4 factors of, अब x माइनस 5 को करना है। इसको बच्चे मल्टीप्लाई करोगे तो बाद में वही आ जाएगी टर्म। आपने फैक्टराइज करना है तो मल्टीप्लाई क्यों करोगे, है ना। इतना क्लियर है हमें। चलो, कल टेस्ट होगा आपका।